फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं पढ़ो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर मोस्ट important टॉपिक फॉर एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन फॉर पेपर नंबर 3, that is अंतःस्रावी प्रणाली, that is human endocrine system. So as we all know, the questions has been asked from this topic from the previous मेंस एग्जामिनेशन. इनफैक्ट जो पिछला एग्जामिनेशन था उसमें ही इसमें एक 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया था, तो आज हम इसे ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. So please continue with us. So now friends, what is human endocrine system? How are we going to introduce this topic? हम इसे कैसे समझेंगे? So the system which is responsible for chemical coordination in our body. देखिए हम पहले नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है एक ह्यूमन बॉडी में, एक एनिमल बॉडी में, उसको बेसिकली दो सिस्टम गवर्न करते हैं. एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम. तो हम नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम. अब एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? देखिए एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इट इंक्लूड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय इट. नाउ अब इतने हैवी टर्म्स हमने सुने हैं, तो हम सबसे पहले एक एक करके इन्हें समझते हैं, इन्हें डिकोड करते हैं. सो व्हाट इज अ ग्लैंड? ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि कहते हैं. So gland is basically an organ which synthesizes some substance and secrete them at various location. तो ग्लैंड क्या होता है? ग्रंथि मतलब एक अंग जो कुछ पदार्थों का संश्लेषण करता है और उन्हें ही विभिन्न स्थानों पर स्रावित कर देता है. तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं हमें, एक तो होता है सिंथेसिस और दूसरा होता है सिक्रीशन. तो कुछ सब्सटेंस को वो बनाएगा और उन्हीं सब्सटेंस को वो दूसरी जगह सिक्रेट कर देगा. तो नाउ वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. ग्रंथि के प्रकार क्या हैं? एक होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है एंडोक्राइन. अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनमें डक्ट होती है. डक्ट मतलब नालिका, वाहिनी. और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो आज का हमारा सब्जेक्ट मैटर है, उनमें डक्ट नहीं होते, यानी कि वो डक्ट लेस होते हैं. अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनका जो सिक्रीशन होता है, वो सिक्रीशन जो है, जो टारगेट लोकेशन है वहां तक कैरी कर किया जाता है इन डक्ट्स द्वारा, यानी नालिका द्वारा. इसके साथ ही इनके जो सिक्रीशन है उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं एंजाइम. और इसके उदाहरण हम देख सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड जो अमाइलेज एंजाइम सीक्रेट करता है. लीवर लीवर भी बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है और इसको फिर इंटेस्टाइन में और वेरियस अदर प्लेसेस पे सीक्रेट करने के बाद उसे डिलीवर करता है. ना व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम देख चुके हैं, ये डक्टलेस हैं, इनमें जो वाहिनी होती है वो नहीं होती है. तो फिर ये अपने जो सिक्रीशन है, जिन्हें हम हार्मोन स्पेसिफिक नाम दिया गया है, ये जो सिक्रीशन है ये कैसे टारगेट लोकेशन तक पहुंचाता है? बड़ा सिंपल सा आंसर है. ये अपने सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं और जो ब्लड है इन सिक्रीशन को अब्सॉर्ब करके टारगेट लोकेशन तक पहुंचा देता है. इसके एग्जाम्पल हैं एड्रीनल, थायराइड, ये हम देखेंगे आज. अब हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर हार्मोन्स? अब हम हार्मोन्स को कैसे डिफाइन करेंगे? सो बेसिकली दे आर केमिकल मैसेंजर्स सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो व्हाट आर हार्मोन्स? दे आर द केमिकल मैसेंजर्स सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीशन करते हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं. अब ये होते कैसे हैं? ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, और बनते किससे हैं? ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड्स, स्टेरॉइड्स. तो अलग अलग हार्मोन की अलग अलग संरचना होती है. और हम ये भी समझ चुके हैं पिछली स्लाइड में कि ये डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दिए जाते हैं और ब्लड इनको अब्सॉर्ब करके टारगेट लोकेशन तक भेज देगा. अब ये करते क्यों हैं? ये पूरा प्रोसेस जो होता है सिक्रीशन का, और फिर इसको ब्लड एब्सॉर्ब करेगा और उसको टारगेट लोकेशन पे जाके ड्रॉप करेगा, ये पूरा प्रोसेस होता क्या है और क्यों होता है? सो बेसिकली in response to a change in external or internal environments hormones are secreted. ठीक है. अब क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन की जो जिम्मेदारी है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भी होती है. तो अगर बाहरी एनवायरनमेंट या भीतरी एनवायरनमेंट में कोई परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन का सामना करने के लिए हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है उनमें जो ग्लैंड्स हैं वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स. अब इनका फंक्शन क्या होता है? तो देखिए हर हार्मोन का फंक्शन एक नहीं होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है और वो कौन सी टारगेट लोकेशन पर एक्ट कर रहा है. नाउ अब हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो हमारे ह्यूमन बॉडी में आप देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज. तो जो टेस्टिस हैं वो मेल में पाई जाती हैं और जो ओवरी हैं वो फीमेल में पाई जाती हैं. मूविंग फर्दर अब हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हिंदी में हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम दो या तीन ग्लैंड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पीयूष ग्रंथि क्या होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वो ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है. एक मटर के दाने के बराबर होता है, आप देख सकते हैं, पी साइज्ड है. और इट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस भी आप जानते हैं कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. तो जो हाइपोथैलेमस है उससे अटैच्ड जो होता है वो होता है हमारा
पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से आप देखिए, दिस इज आवर हाइपोथैलेमस। अब आप ये जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके ऊपर ये हाइपोथैलेमस है, उससे जो अटैच्ड है ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बताया, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जामिनेशन, लेकिन फिर भी एक आइडिया देने के लिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। तो आप देख सकते हैं दो लोब्स यहाँ पर हैं, एक ये लोब है और एक ये लोब है। तो अब ये जो लोब होती हैं, तो जो एक होती है एंटीरियर लोब और दूसरी होती है पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो जो एंटीरियर लोब है, इट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, तो इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और जो पोस्टीरियर लोब है उसको हमारे जो न्यूरल सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसके कंट्रोल में आता है। अब ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हम आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर, अब हम देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है। देखिए पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि इसमें दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। तो ये एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब जो है अलग अलग चीज़ों द्वारा गवर्न किए जाते हैं। जो एंटीरियर लोब है ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, उनके नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोपिस हार्मोन। पहला जो है इसका एंटीरियर लोब का हार्मोन जो ये सीक्रेट करता है एड्रीनोकॉर्टिकोपिस हार्मोन, और ये एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड पर, जो कि किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं। दूसरा ये सीक्रेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा हमारे थायराइड ग्लैंड पे। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन। चौथा है प्रोलेक्टिन, और ये कहाँ एक्ट करेगा, ये हमारे मेमोरी ग्लैंड्स में। मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर ब्रेस्ट रीजन। नेक्स्ट वन इज follicle stimulating hormone. So this is basically acting on the testes and ovaries, and it is, you can see when you reach a certain age, hairs which appear on your private parts is basically due to this particular hormone. And the last is luteinizing hormone. This again is acting on our testes and ovaries, and this also helps in the sexual development of a particular person. Now, what are the hormones secreted by the posterior lobe? So the posterior lobe secrete two hormones. First is oxytocin and second is antidiuretic hormone. तो oxytocin it is mostly in news, ये न्यूज़ में बहुत रहता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना हमें आवश्यक है। जो ऑक्सीटोसिन है, इट इनिशिएट्स लेबर एंड मिल्क एजेक्शन इन फीमेल। एंड सेकंड इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट एक्ट्स ऑन द किडनी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल स्टडी दिस पर्टिकुलर हार्मोन when we will study the structure of nephron in our excretory system. So इतने सारे जो टिपिकल नाम हैं, इनको देख के आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी याद नहीं करने, इनफैक्ट सारे याद नहीं करने, इनफैक्ट कोई भी याद नहीं करे तो भी चलेगा। लेकिन कुछ अगर आप एग्जाम्पल में दे सकते हो, अगर कोई कभी प्रश्न आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर छोटा सा, तो आप दो या तीन, जैसे आप एक ग्रोथ हार्मोन लिख सकते हैं, एक ऑक्सीटोसिन लिख सकते हैं, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिख सकते हैं। ये तीन चार एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नाउ एक और पर्पस कि मैंने ये सारे हार्मोन और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्यों डिक्लेयर किया है, इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि जो पीयूष ग्रंथि है उसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब उसको हम मास्टर ग्लैंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो इतने सारे हार्मोन जो यहाँ पर मेंशन्ड हैं वो सीक्रेट करता है, और ये जो हार्मोन्स हैं अलग अलग लोकेशंस पर एक्ट करते हैं। सिंस इट गवर्न्स द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स बाय अदर ग्लैंड्स, जो दूसरे ग्लैंड्स जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, उनके द्वारा जो सीक्रेशन होता है वो इसी हार्मोन द्वारा, इन हार्मोन्स जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं के सीक्रेशन के बाद ही एक्टिव होता है, या इनके कारण ही एक्टिव होता है, इसीलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज थायराइड। थायराइड इज अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अब हम देखते हैं कि ये लोकेटेड कहाँ होता है। जो थायराइड होता है वो हमारे नेक रीजन में लोकेटेड होता है, और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में मेंशन किया है कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि पीयूष ग्रंथि सीक्रेट करती है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके कंट्रोल में जो थायराइड ग्लैंड है वो होता है। एंड इट ऑल्सो हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बारे में जो एक डिस्टिंक्ट फैक्ट था कि वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है, उसी प्रकार जो थायराइड ग्लैंड है इसके संदर्भ में एक पिक्यूलियर फैक्ट यह है कि ये ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब ये सीक्रेट कौन कौन से करता है, तो सबसे पहला है T3, दूसरा है T4 और तीसरा है कैल्सिटोसिन। जो T3 है उसे हम ट्राई आयोडोथायरोइन भी कहते हैं, और जो T4 है उसे हम थायरोक्सिन कहते हैं। तो ये थायरोक्सिन से आप सभी फेमिलियर होंगे, कभी कभी आप पैथोलॉजी लैब में जाओ तो आपकी ये टेस्ट भी होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये थायरोक्सिन और कैल्सिटोसिन क्या करते हैं। तो जो थायरोक्सिन ग्लैंड है ये हमारे मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहायक होता है, और इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे एक डिजीज कॉज होता है जिसे हम कहते हैं ग्वाइटर। तो कैल्सिटोसिन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं कैल्शियम से संबंधित है। तो जी हाँ, इट रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन योर बॉडी, और इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे एक डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस।
ये ऑस्टियोपोरोसिस आपने अगर इस डिजीज का नाम सुना हो तो ठीक है, वरना ये महिलाओं में अधिकतर होता है और इससे ये होता है कि जो आपकी बोन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर होने लगते हैं आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन एज, मेनली द ओल्ड, इट हैपेंस ओनली मेनली इन द ओल्डर वुमेन। नाउ फ्रेंड्स, वी विल लुक एट पेनक्रियास, इसे हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं। तो ये लोकेटेड, ये होता कहाँ पर है, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये लोकेटेड होता है हमारे स्टमक में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट पेनक्रियाज इज दैट इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। व्हाट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड? जो मिक्स्ड ग्लैंड से तात्पर्य यह है कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और यह एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है उसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस, ठीक है। और ये सीक्रेट करता है हार्मोन्स ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। सो जो ग्लूकागॉन है वो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है और ये जो इंसुलिन है ये हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है। तो सिंस एक जो हार्मोन है वो ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है और जो दूसरा है वो ग्लूकोज लेवल घटाता है, इसलिए हम इसको एंटागोनिस्टिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अब जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है और फिर इंटेस्टाइन में उनको डक्ट के माध्यम से पोर कर देता है। मूविंग फर्दर फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट वन, एड्रीनल ग्लैंड्स। तो एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं, अगर आपने कभी भी अपना किडनी का डायग्राम देखा हो तो दोनों किडनी के जो ऊपर का हिस्सा होता है वहां पर ये अटैच्ड होते हैं ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। और इनके जो दो पार्ट होते हैं, बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक इनर मेड्यूला कहलाता है और आउटर कॉर्टेक्स कहलाता है। तो जो इनर मेड्यूला है और जो आउटर कॉर्टेक्स हैं वो अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं। वो कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, कैसे सीक्रेट करते हैं, वो हमारा अभी सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हम देखेंगे इन टोटल कि ये कौन कौन से हार्मोन जो हैं सीक्रेट करते हैं। तो जो पहला हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं वो होता है मिनरलो कॉर्टिकोटिस, और जो दूसरा है वो है ग्लूकोगो। इसके अलावा एपिनेफ्राइन नॉरिनेफ्राइन भी सीक्रेट करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा इन स्पोर्ट्स और बहुत सारी जगहों पर कि एड्रीनलिन रश a particular person is facing. Mostly in India Pakistan matches we see that the audience and the players are going through an adrenaline rush. Basically ये जो एपिनेफ्राइन और नॉरिनेफ्राइन है, जब ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में तो उसे हम कंबाइंड रूप से कहते हैं एड्रीनलिन। एड्रीनलिन है ये हमारे बॉडी में शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स से डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके ऊपर कभी अटैक होता है या कोई जंगली जानवर आपके पीछे भागता है, तब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उससे डील करने के लिए, तो ये एड्रीनलिन सीक्रेट करता है और उस समय आपकी बॉडी को जो स्ट्रेस फेस हो रहा है उससे रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। इसी तरह जो मिनरलोकॉर्टिकोटिस और ग्लूकोकॉर्टिकोटिस हैं ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स से डील करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस वाज all about the endocrine system. It is a very short topic, but it is very important topic for MPPSC means nevertheless. So thank you for watching, and if you have any question please post them in the comment section and we are open for any kind of suggestion. Thank you for watching. Please subscribe.